हेलो गाइस, माय नेम इज आकांक्षा वाजपेयी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सभी होने वाले एग्जाम्स के लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सही सुमेलित है। यानी कि 4 राज्य दिए गए, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा कोयला से क्षेत्र से सही सुमेलित है। तो वो है हमारा उड़ीसा का संबलपुर। जैसे आप जानते हैं कि कोयला क्षेत्र खान है आपकी संबलपुर खान है, तो कहाँ है? उड़ीसा में है। तो हमारा सही हो जाएगा सी। आगे पूछ रहा है हमसे कि निम्न में से कौन सा नदी संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है। यानी कि 4 नदियां दी गई हैं और 4 जिले दिए गए, कौन सा नदी से सही सम्मिलित नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है। इन नहीं वाले याद रखें कि जो बात्रक है वो बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। बाकी हमारी जो बाणगंगा है वो जयपुर से सही है, दाई अजमेर से ये भी सही है और काकड़ी जैसलमेर से ये भी संबंधित है। लेकिन जो बात्रक बांसवाड़ा है वो बात्रक जो है वो बांसवाड़ा से संबंधित नहीं है। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है इनमें से किसे परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। अगर परवन बृहद परियोजना की बात करें तो ये हमारी मिलेगी झालावाड़, बारां और कोटा जिलों से 637 गाँवों को। झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गाँवों को मिलेगी परवन बृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगा। जैसे आप जानते हैं कि राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 1977 में, 1980 में, 1992 में। लेकिन इसमें पूछ रहा है अस्पष्ट बहुमत के कारण। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था आपका 1967 में लगा था, क्योंकि 1980 और 1977 में आपके लगा था सरकार के अस्थिरता के कारण, और 1992 में लगा था बाबरी मस्जिद के कारण, और अस्पष्ट बहुमत के कारण लगा था 1967 में। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, वह कौन सा है। इसमें से हमारा सही हो जाएगा धौलपुर में। जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो सबसे कम है धौलपुर में, और सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो वो 1003 हमारा पाली में। ठीक है। तो कम का पूछा है तो धौलपुर सही हुई थी। तो जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी। तो वो हुई थी हमारे बाल मुकुंद बिश्वा की। किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिश्वा की हुई थी। 19 जून 1942 को मारवाड़ लोक परिषद भूख हड़ताल के कारण उनकी मौत हुई थी। ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया है। जैसे आप जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर आ गया हमारा नीति आयोग। ठीक है। तो ये नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? आपके 1 जनवरी 2015 को। और योजना आयोग की हुई थी 15 मार्च 1950 को। इसके आधार पर कौन आ गया है? नीति आयोग। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था। जैसे आप जानते हैं कि 1916 में हुआ था आपके लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। इसके अतिरिक्त नरम दल और गरम दल के बीच भी एक समझौता हुआ था। इन दोनों को किसने करवाया था? इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। तो इससे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान में राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई है 1949 में। ठीक है। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में किस वृक्ष, तो राजस्थान में एक वृक्ष है जिसका नाम है खेर। तो राजस्थान में जो खेर वृक्ष है उससे निकाला जाता है हमारा कत्था। ठीक है। आगे पूछ रहा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार, तो वो हमारा सही हो जाएगा केरल। और अगर सबसे कम पूछा होता तो वो हमारा सही हो जाता हरियाणा। ठीक है। इसीलिए हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 से स्टार्ट हुई है। आगे हमसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। जैसे आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बतूल बेगम को। किसे? बतूल बेगम। आगे हमसे पूछ रहा है कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2022 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो ये हमारा जारी करता है, किसके लिए जारी करता है? ये हमारा जारी करता है अलवर के लिए जारी करता है, भीलवाड़ा के लिए और जयपुर के लिए। ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं किसे उपलब्ध कराता है। जो रातानाडा हवाई अड्डा है वो अपनी सेवाएं जोधपुर को उपलब्ध कराता है। ताड़ना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। आगे हमसे पूछ रहा है कि ताड़ना और मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है। जो ताड़ना और मोरबंदिया विवाह है वो हमारा गरासिया जनजाति में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? गरासिया जनजाति में। आगे हमसे कह रहा है कि पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। तो वो हमारा किया जाता है ग्राम पंचायत का। ठीक है। आगे हमसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2020 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ये हमारा करंट का क्वेश्चन है। सब जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। उसको 40वें नंबर में हमारे
यूनेस्को में शामिल किया गया 40वें नंबर की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है कौन, धोलावीरा। और ये कहाँ है आपके, ये गुजरात में है, कहाँ, गुजरात में है आपके कच्छ के रण में। ठीक है, आगे हमसे पूछा है कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल होते हैं उन पर पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार। ठीक है, पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढालों पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि जीएसटी की पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो जीएसटी की बात करें तो ये एक 16 अंक और अक्षरों का कोड होता है, यही गलत है। ये 16 का नहीं होता है, ये 15 अंकों और अक्षरों का कोड होता है। इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं, ये भी सही है। इसमें व्यक्ति और व्यवसाय में पैन कार्ड नंबर समाहित होता है, ये भी सही है। और इसने हमसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, अगर सही नहीं है पूछा है तो यही हमारा सही नहीं है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। सब जानते हैं कि सलाल है, बलिहार है और आपके सतलज है और दुलस्ती है, ये सब कहाँ पाई जाती हैं, चिनाब पर पाई जाती हैं। ठीक है, और जो तुलबुल है वो आपकी झेलम में पाई जाती है। तो ये सलाल पूछ रहा है तो चिनाब सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। तो सोयाबीन का जो उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है वो आपको हड़ौती का पठार है। सब जानते हैं कि हड़ौती के पठार में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। आगे पूछा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो कि हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। वो आपकी होती है चावल, गेहूं और दालें। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है क्या लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में लॉर्ड कर्जन ने 1899 से लेकर 1905 तक शासन किया है और इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, वो है 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित है, ये तो बहुत फेमस है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। इसके अत्यंत आपको भी पता है कि 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कट जाते हैं क्योंकि आसपास उसके कोई नहीं रहता है। तो हमारे सही ऑप्शन हो जाएगा 1905 का बंगाल विभाजन। आगे पूछ रहा है कि लोक कला मंदिर कहाँ है। तो लोक कला मंदिर है हमारा उदयपुर में। कहाँ है लोक कला मंदिर, आपका उदयपुर में है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे पूछ रहा है कि इनमें में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुए हैं। तो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में कौन निर्वाचित नहीं हुए हैं, तो भाई नहीं हुए हैं हमारे श्री सुभाष चंद्रा। कौन सही नहीं हुए, श्री सुभाष चंद्रा जो है वो नहीं हुए हैं। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राज्य नीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी। जो मुख्यमंत्री राज्य नीर योजना है वो 2019 में वो घोषित की गई थी। ठीक है, आगे पूछ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं। जब बात करें 2011 की जनगणना में राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो वो हमारे हैं जयपुर और दूसरा हमारा है अलवर। जयपुर नहीं, जयपुर जोधपुर नहीं, जोधपुर जयपुर अलवर नागौर, जयपुर जोधपुर अलवर नागौर। बिल्कुल सही बात है, हमारा सबसे ज़्यादा जयपुर में है, फिर जोधपुर में है, फिर अलवर में है, फिर नागौर में है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, जयपुर जोधपुर अलवर और नागौर। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी में से कौन सा शहर करेगा। अगर 2025 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो हमारा टोक्यो करेगा। कौन करेगा, टोक्यो। आगे हमसे कह रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा कब किया गया था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज्य प्रमुख सवाई मानसिंह के द्वारा किया गया था 29 अगस्त 1949 को। कब किया गया था, 29 अगस्त 1949 को। आगे हमसे कह रहा है कि राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो राजस्थान की पहली जनजातीय बालक हॉकी अकादमी की बात करें तो ये हमारी उदयपुर में की गई है। कहाँ की गई है, उदयपुर में। आगे हमसे कह रहा है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में इनमें से कौन से एक नेता थे। जो भरतपुर राज्य की स्थापना 1928 में हुई थी, इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता थे, वो हमारे कौन थे, वो हमारे थे किशन लाल जोशी। कौन थे, हमारे किशन लाल जोशी थे। आगे कह रहा है हमसे कनफटे, जोगी, डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं। तो कनफटे, जोगी, डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र होते हैं, इनके साथ गाए जाते हैं हमारी जीण माता के ग्रंथ देवी के गीत। किसके गीत गाए जाते हैं, जीण माता देवी के गीत है वो गाए जाते हैं। आगे हमसे कह रहा है कौन सा लोक नृत्य स्थान सुमेलित नहीं है। तो नौटंकी आपका भरतपुर धौलपुर से संबंधित है, रम्मत बीकानेर जैसलमेर से संबंधित है, तमाशा जयपुर से सही है, लेकिन तुर्रा कलंगी ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। ओगनिया, अंगूठिया, सुरलिया और इसके साथ साथ ही भचुरिया, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, कानों में पहने जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि प्रथम उदय उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई जा रही है। तो वो हमारी चलाई जा रही है बेंगलुरु और कोयम्बटूर के मध्य। कहाँ, बेंगलुरु और कोयम्बटूर। आगे पूछ रहा है कि बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बडोली कोटा है उसकी शिव मंदिर का निर्माण जो था वो करवाया था मिहिर कुल ने। किसने करवाया था, मिहिर कुल ने बडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण। ठीक है,
आगे हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, ईला नदेड़ी आपणी हाल एरिया हुलराय पूत सिखावे पाल लड़े मरण बड़ाई माए। तो उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये हमारी ली गई हैं वीर सतसई से। किससे? वीर सतसई से। आगे कह रहा है कि अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल है, इनमें से सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है। जैसे आप जानते हैं कि इस बार 75वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है भारत का, और इसीलिए 75 रामसर स्थल साइट हो गई हैं और अगस्त 2022 तक। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश पहले था, लेकिन अब आ गया हमारा तमिलनाडु सर्वाधिक रामसर स्थल में पहले स्थान पर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अजंता शरद कमल को देने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस खेल से है? जैसे हम बात करें, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया है? अचंता शरद कमल को दिया गया और इसे देने की घोषणा की गई। किस खेल से संबंधित है? ये हमारा संबंधित है टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। अभी रिसेंटली कौन बनेगा करोड़पति में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था विक्की कौशल से। तो ये ऑप्शन हमारा उसमें पूछा गया था, किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था अजंता शरद कमल को। किससे संबंधित? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि मानव गरीबी सूचकांक HPI वंजन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो मानव गरीबी सूचकांक HPI वंजन को समग्र सूचकांक के रूप में क्या मापता है? दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर, दीर्घायु, पोषण और ज्ञान, दीर्घायु, जीवन स्तर और स्वच्छता नहीं। हमारा ये मापता है दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। क्या मापता है? दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो जल की उपलब्धता के आधार पर हम बात करें नदी बेसिन के दूसरे स्थान पर, तो है हमारी लूनी बेसिन। कौन है? हमारा लूनी बेसिन। आगे पूछ रहा है कौन सा मंड गायन में सिद्धस्त नहीं है। तो हमारी जो गुलाबों हैं वो मंड गायन में क्या नहीं है? सिद्धस्त नहीं है गुलाबों। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, गलत पूछा है। इसमें पूछा है राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा क्योंकि राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री नहीं होते हैं। इसके बाद दूसरा कह रहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान में 29+1 चलता है, एक मुख्यमंत्री और 29 अन्य मंत्री हैं। दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, तो ये भी सही है, कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और चौथा कह रहा है कि राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि राजस्थान की सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। तो हमारा पहला ही गलत हो जाएगा और इसने गलत ही हमसे पूछा है। आगे पूछ रहा है हमसे भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है। जो भारत में राजकोषीय नीति होती है वो हमारी किसके द्वारा तैयार की जाती है? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार की जाती है भारत में राजकोषीय नीति। ठीक है, आइए हमसे कह रहा है कि वर्ष 2021 और 2022 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्तर 2011 और 2012 कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र की योगदान क्या है? तो वो हमारा कितना रहेगा? तो वो हमारा रहेगा 26.34। कितना रहेगा? 26.34%। ठीक है, आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा है। तो किस ग्रंथकार ने अपना नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा है? भाव भट्ट। किसने रखा है? भाव भट्ट ने रखा है। ठीक है, आगे पूछ रहा है HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी भागीदारी का संयुक्त उद्यम है। तो वो हमारे कितने का है? तो वो है हमारे कितने का? 74 से 26%। कितना है? 74 से 26% है। ठीक है, आगे कह रहे हैं इनमें से कौन सा युग्म राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित रियासती राज्य सम्मिलित नहीं है। तो कौन किससे सम्मिलित नहीं है? जो हमारे सही सम्मिलित नहीं है, जो हमारे संबंधित है वो हमारे संबंधित है नागौर से। ठीक है, कोटा से संबंधित नहीं है। आगे पूछ रहा है इनमें कौन से सम्मिलित कीजिए। तो ये 4 दिए गए हैं आपको। लोक देवता, उनका जन्म स्थान। जैसे आप जानते हैं कि गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? ददरेवा है। पाबू जी कहाँ है? कोढ़ू में जन्मे हैं आपके, यानी कोहू में। हड़बू जी आपके भुंडोल में है और फत्ता जी आपके सांथू में है। तो ये चौथे का आई हो जाएगा और चौथे का दिया गया है, पहले का चौथा हो जाएगा और पहले का चौथा इसमें ही दिया गया है, यानी ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा में हुआ था, पाबू जी का हुआ था कोहू में, हड़बू जी का भुंडोल में और फत्ता जी का सांथू में। आगे पूछा है बेली किशन रुक्मणी री के रचयिता किस शासक थे? दरबारी कवि थे। जैसे आप जानते हैं कि बेली किशन रुक्मणी री के रचयिता थे वो अकबर के दरबारी थे। कौन थे? अकबर के दरबारी। और बेली किशन रुक्मणी री को हमारा 5वां वेद और 19वां जो अध्याय वो भी कहा गया। सब जानते हैं कि 4 वेद हैं, तो 5वां वेद बेली किशन रुक्मणी री को मानते हैं। इसमें भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की चर्चा की गई और बहुत ही अच्छा है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कहा पूछा गया है कि कौन 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को
कारणहार कहा गया है। तो कौन सा अभिकथन ए पहले पढ़ते हैं हमारा इसको। इसने पूछा गया अभिकथन ए, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। बिल्कुल सही बात है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। दूसरा कह रहा है कि कारण हमारा क्या बोल रहा है कि वे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना चाहते थे, यानी कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं, दोनों ये और सत्य हैं और की सही व्याख्या करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगर हम बात करेंगे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की तो इसमें EW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सब जानते हैं कि कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था और इन्होंने 4 भागों में बांटा था, AW, CWG, BSHW और BWHW। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में EW पाई जाती है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है। तो हम सही सुमेलित नहीं है, वो आपका राक फास्फेट से बरोडिया जो है वो सम्मिलित नहीं है। आगे पूछ रहा है कि वेदांतांगल पंछी अभयारण्य कहाँ स्थित, तो आपका ये है तमिलनाडु में। ठीक है, आगे कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा पशु मेला और जिला सही सम्मिलित नहीं है, गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ में सही है, शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ और रामदेव पशु मेला नागौर, सारे सही है, लेकिन शिवरात्रि पशु मेला है वो आपका सवाई माधोपुर से सम्मिलित नहीं है। आगे कह रहा है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM बाड़ी योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है। तो PM बाड़ी योजना का शुभारंभ राजस्थान के कौन से जिले में किया जा रहा है, प्रतापगढ़ में किया गया है। कौन से, प्रतापगढ़ में। आगे पूछ रहा है कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। तो राजस्थान में जो ऑयल रिफाइनरी है वो आपकी बाड़मेर में, ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, वो आपकी बाड़मेर में की जा रही है। आगे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। रमसे मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थापक करिश्मा कहा था, यही आपका गलत है। ठीक है, बाकी हमारे तीनों सही हैं, तीनों सही हैं। आगे पूछा है अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी घोषित आर्द्र भूमियां हैं। तो पहले ऊपर ही इसका आंसर मिल चुका है कि 2022 में कितनी हो गई हैं, 75 हो गई हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सार्वजनिक ऋण, आपका सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर, मौद्रिक नीति के घटक पूछे। तो जैसे आप जानते हैं कि खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर यानी कि थर्ड और फोर्थ किसमें दिया गया, इसमें दिया गया है। थर्ड और फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। आगे पूछा गया है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। जो मेवाड़ राजघराना है उसके अंत्येष्टि स्थल का नाम है वो हमारा महासत्य हो जाएगा। ठीक है, महासत्य। आगे पूछा गया है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब घोषित किया था। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी 1585 में बनाया था। कब बनाया था, 1585 में। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। लो, यही गलत है हमारा, क्योंकि पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 नहीं 10 राज्यों में लागू है। ठीक है, और बाकी सब सही है। जैसे पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था, बिल्कुल सही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पैसा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था, ये भी सही है। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदाय की परंपरा और रीति रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण करना, ये भी सही है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये नहीं हमारा पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में स्थित है। तो गिरल लिग्नाइट जो ताप शक्ति परियोजना है वो हमारी थुम्बली गांव बाड़मेर में है। बाड़मेर के थुम्बली गांव में है गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना। ठीक है, आगे हमसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्थान कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है। कालीबंगा में बात करें तो कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा कह रहा है कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। अरे बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। इन्होंने देखा था, इन्होंने जो लुइगी पियो टेसिटोरी इन्होंने देखा था, लेकिन इन्होंने खोज नहीं की थी। खोज 1953 में आपके अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। और इन्होंने अग्निवेदियों के साक्ष्य मिला है, ये भी सही है। तो इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो आपका ये वाला सही नहीं है, दूसरे नंबर का है, ये सही नहीं है। ठीक है, आगे हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितने हैं भारत की रैंक है, तो वो 107 नंबर की है। 2022 में 107 है और 2021 में 102 थी, यानी हमारी रैंक आगे बढ़ गई है। यानी कि हमारा जो देश है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आगे है, यानी कि 107 नंबर का, यानी कि बहुत ही गलत बात है। बताओ, 107वां नंबर। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमसे पूछा गया है किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को
कटरा थल ने आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया। तो किसके नेतृत्व में लिया था? वो हमारे लिया था दुर्गा देवी के नेतृत्व में। कटरा थल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था दुर्गा देवी के नेतृत्व में। आगे पूछ रहा है गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से? जो गोपाल सैनी बहुत फेमस है ब्लू पॉटरी के लिए। किसके लिए? ब्लू पॉटरी के लिए। ब्लू पॉटरी के लिए कौन सा फेमस है? जयपुर फेमस है राजस्थान का। ठीक है, आगे पूछ रहा है वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है? तो जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन है वो आपका भारत में प्रस्तावित है। ठीक है, पूछा है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो 1857 की जो क्रांति थी उसको दबाने के लिए बीकानेर के एक शासक थे सरदार सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है? तो अगर पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता की बात करें तो वो हमारे तमिलनाडु में विद्यमान है। और अगर यहीं पे सौर ऊर्जा होती तो वो हमारा टॉप राजस्थान आ जाता और पवन ऊर्जा में तमिलनाडु। आगे कह रहा है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसलमेर का गुंडा राज जो पुस्तक है उसके लेखक है सागरमल गोपा। कौन है? सागरमल गोपा है। आगे कह रहा है राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजस्थान में अगर हम नरसिंह की बात करें तो वो कवि दुर्लभ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कवि दुर्लभ जी। आगे हमसे पूछ रहा है कन्नड़ टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान इनमें से कौन सा था? जो मीणाओं का मूल निवास स्थान था वो कालीखो पर्वतमाला था। क्या था? कालीखो पर्वतमाला। आगे हमसे पूछा राजस्थान के किस भाग में एंटी सोल्स मृदा पाई जाती है? तो अगर हम एंटी सोल्स मृदा की बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और चयन सदस्यों की चयन समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये हमारे शामिल नहीं है राज्यपाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में राज्यपाल को छोड़कर बाकी तीनों लोग ये शामिल हैं। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? तो बीसलपुर जो बांध है इसका निर्माण 1989 में पूरा हुआ था। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है राजपूताना निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था? तो राजपूताना के बयाना वंश पर बरिक वंश ने शासन किया था। किस क्षेत्र पर? बयाना क्षेत्र पर बरिक वंश ने शासन किया था। आगे पूछ रहा है कि किस देश ने वर्ष 2021 और 2022 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किया है? अगर निर्यात की बात करें तो वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा। अगर आयात की बात करते हैं तो चाइना हो जाएगा। यानी कि हमने चाइना से सर्वाधिक आयात किया है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में निर्यात किया है 2021-22 में। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है राजस्थान में उत्सव भोज योजना किससे संबंधित है? तो ये राजस्थान की बहुत ही फेमस योजना है उत्सव भोज योजना। ये मिड डे मील से संबंधित है। इसमें उत्सव में जो भी भोज यानी कि जो भोजन बचेगा वो मिड डे मील से ही संपर्क किया जाएगा, इससे संबंधित है। आगे पूछ रहा है हमीर हट नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो जो हमीर हट नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा है? वो हमारा लिखा है हमीर हट नामक ग्रंथ दलपत ने लिखा है। किसने लिखा है? दलपत ने लिखा है। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस जिले में है? तो अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान हमारे जैसलमेर में है। ठीक है, आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी नाबार्ड की स्थापना। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। आगे कह रहा है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि सैयद सगीर अहमद है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, राजस्थान राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, सैयद सगीर अहमद है। आगे दो में से उनके द्वारा लड़े जाने के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को चुनिए। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा हुआ था सारंगपुर का युद्ध, यानी कि 2 पहले हो जाएगा। सारंगपुर के युद्ध के बाद हुआ था हमारा गगरोन का युद्ध। किसका? गगरोन का युद्ध, यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद हुआ था हमारा बयाना का युद्ध और उसके बाद हुआ था हमारे बावली का युद्ध, यानी 2, 1, 3, 4 सही हो जाएगा। और ये ऑप्शन ए में दिया गया है, यानी सबसे पहले सारंगपुर का युद्ध होगा, फिर आपका गगरोन का, फिर बयाना का और फिर बावली का। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं? तो आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार से हैं। किससे संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार। आगे हमसे पूछा गया है कि संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। और संत हरिदास है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक। ठीक है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित अगर हम बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष की बात करें तो वो मिले हमारे बेराट यानी कि विराटनगर में। सब जानते हैं कि अगर हम करें बौद्ध धर्म की बात करें या फिर हम आपकी महाभारत युद्ध की बात करें तो उन सबके कहाँ मिले हैं पुरातात्विक अवशेष? बेराट यानी कि विराटनगर में। आगे हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले। अगर मक्का की खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में खेती के प्रमुख जिले हैं? राजस्थान में मक्का की खेती सबसे ज़्यादा होती है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और बूंदी में। ठीक है, आगे
भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का निम्नलिखित में से सही घटता हुआ क्रम कौन सा है? तो सही घटता हुआ क्रम ये हुआ कि सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, फिर कर्नाटक के बाद केरल में होती है, फिर आपके तमिलनाडु में होती है और फिर आपके आंध्र प्रदेश में होती है। यानी ऑप्शन ये है हमारा सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में, फिर केरल में, फिर तमिलनाडु में और फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे हमसे पूछा है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। दूसरा कह रहा है सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर सकता है? नहीं, सागवान के लिए अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है, वो अधिक सर्दी और पाला सहन नहीं कर सकता। यानी कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मार्ले मिंटो का उद्देश्य था शिक्षा को बढ़ावा देना। प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें, ये भी मार्ले मिंटो जो 1909 में हुआ था उसने ये भी किया था कि प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए आरक्षित सीटें की थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, हाँ ये भी था। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी, ये भी था। यानी कि मार्ले मिंटो से ये चारों कथन जो हमारे सही हो जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों हमारे सही हैं। आगे क्या हमसे पूछा गया है कि भूजल प्रबंधन के लिए हेलीवॉन सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया है? तो भूजल प्रबंधन के लिए हेलीवॉन सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के जयपुर में किया गया है। ठीक है, आगे हमसे पूछा गया, जैसे आप जानते हैं कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मणिष शाह। ठीक, कौन बने हैं? डॉक्टर मणिष शाह बने हैं। सो गाइस, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे आने वाले एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर क्वेश्चन से आपको हेल्पफुल लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय।